नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम किताबों को बनाते हैं जिंदगी का आईना। अगर आप खुद में विश्वास जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आपने कभी रातों को जाग कर सोचा है, काश मेरे पास भी पैसे होते, काश मैं अपने सपनों को पूरा कर पाता, काश मेरी भी एक पहचान होती इस दुनिया में? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदला, उन्हें गरीबी से उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं, ये अपने अंदर की आग को पहचानने की एक कोशिश है। हर वो इंसान जो जिंदगी से हार चुका है, जो सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, इस किताब में उसके लिए उम्मीद है, रास्ता है और जीत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सोच से जो किस्मत बदल सकती है। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस सोच को फैलाने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल पैसे की चाहत नहीं, बल्कि उस चाहत के लिए पागलपन होना चाहिए। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी से की, एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक सामान्य इंसान था, ना पैसा था, ना कोई कॉन्टैक्ट, ना पढ़ाई, पर एक सपना था, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। लोगों ने हंसी उड़ाई, घर वालों ने मना किया, पर उसके अंदर जो इच्छा थी वो अडिग थी। एक दिन वो ट्रेन पकड़कर बिना टिकट सीधे एडिसन के ऑफिस जा पहुंचा और कहा, मुझे आपके साथ काम करना है। एडिसन ने उसे देखा और मुस्कुराया। शायद वो उसकी आंखों में उस जलती हुई आग को देख पाया। उसे एक छोटी सी नौकरी दी गई, लेकिन बार्न्स रुका नहीं। वो हर दिन अपने मन में दोहराता, मैं यहां सिर्फ नौकरी करने नहीं आया, मैं एडिसन का पार्टनर बनने आया हूं। और एक दिन जब समय सही था, उसने वो मौका लपक लिया और सच में एडिसन का पार्टनर बन गया। सीख क्या है? आप जो सोच सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं अगर आपकी इच्छा सच्ची है। इमोशनल टेकअवे। दुनिया में हर बड़ी चीज की शुरुआत एक इच्छा से होती है। जब तक आप दिल से कुछ नहीं चाहते, आपकी आत्मा तक उसकी तड़प नहीं पहुंचती, तब तक वो चीज आपकी ओर नहीं खींचती। तो आप क्या चाहते हैं? सिर्फ पैसा या वो जिंदगी जो आपने सपनों में देखी है? अगर जवाब दिल से आए तो आज से ही अपने अंदर उस इच्छा की आग जलाइए। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग में हैं और सिर्फ आपकी आस्था ही वो रोशनी है जो आपको रास्ता दिखा रही है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे बार बार दोहराए गए विचारों से विकसित किया जा सकता है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपकी आत्मा, दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसके पास आस्था थी कि वो बल्ब बना सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयां माइंड के अंदर जीती या हारी जाती हैं। अगर आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया तो आधी जंग वैसे ही जीत चुके हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे खुद पर भरोसा है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि अब हम जानेंगे वो तरीका जिससे भरोसा पैदा होता है। आप जो भी अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, वो धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को लगातार वो बातें बोलना जो आप सच मानना चाहते हैं। अगर आप हर सुबह उठते ही कहते हैं, मैं अमीर बनने वाला हूं, मेरे पास पैसा आएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरा भाग्य बदल रहा है, तो ये शब्द आपके अवचेतन मन में घुस जाते हैं और फिर वही सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वैसी परिस्थितियां बनाता है। खुद पर कैसे अप्लाई करें? रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्यों को दोहराइए, उसे लिखिए, बोलिए, महसूस कीजिए और आंखें बंद करके अपने सपने को देखिए जैसे वो पूरा हो गया हो। जब पूरी दुनिया आपको कह रही हो कि तू नहीं कर पाएगा, तो आपका मन ही है जो कहता है तू कर सकता है। और यही आंतरिक आवाज आपको वो बना सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर अब भी आपके दिल में हल्की सी भी आग है तो इसे बुझने मत दीजिए। नीचे कमेंट करिए,
मैं खुद पर विश्वास करता हूं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। आज का सच यही है, डिग्री जरूरी नहीं है, सही ज्ञान जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जानकारी केवल शक्ति नहीं है, बल्कि संगठित जानकारी जिसे किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए वही असली शक्ति है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी जिसने MBBS किया पर कभी मरीज नहीं देखा, वो आदमी जिसने बिना डिग्री के दवाइयों का गहरा अध्ययन किया। किसका ज्ञान ज्यादा उपयोगी है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है वो ज्ञान जो किसी विशेष क्षेत्र में आपकी मदद करे और जिससे आप पैसा कमा सकें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है वो ज्ञान जो किसी विशेष क्षेत्र में आपकी मदद करे और जिससे आप पैसा कमा सकें। अगर आप बेरोजगार हैं या आप जॉब से थक चुके हैं तो ये मत सोचिए कि आप किसी लायक नहीं हैं। शायद आप गलत ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। अब खुद से पूछिए, मुझे किस फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहिए? क्या मुझे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, राइटिंग, ट्रेडिंग या किसी अन्य फील्ड का गहरा ज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि जिस दिन आपने किसी एक चीज में मास्टरी हासिल की, उस दिन से आपका पैसा आपके पीछे भागेगा। कल्पना ही असली धन है। हर वो चीज जो आज हमारे आसपास है कभी किसी की कल्पना थी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग की कल्पना से हुई। अमेजन सिर्फ एक आइडिया था जेफ बेजोस के दिमाग में। नेपोलियन हिल ने इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटा है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप पहले से मौजूद चीजों को नए ढंग से जोड़ते हैं, जैसे कोई पुराना बिजनेस मॉडल लेकर उसमें नया तड़का लगाना। और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां आप बिल्कुल नई सोच, नए विचार पैदा करते हैं। अगर दुनिया आप पर हंसती है तो समझ जाइए आपकी कल्पना कुछ बड़ी कर सकती है, क्योंकि जो लोग दुनिया बदलते हैं वो पहले अपने मन में एक नई दुनिया बनाते हैं। अब तक आपने इच्छा, आस्था, ज्ञान और कल्पना की ताकत जानी, पर अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो ये सब बेकार है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। नेपोलियन हिल की सलाह, अपने लक्ष्य को लिखो, उसे पूरा करने के लिए एक डेट तय करो, वो सभी स्टेप्स लिखो जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं, और हर दिन एक एक कदम उस दिशा में उठाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आज ही ये प्लान बनाइए कि कौन से टॉपिक होंगे, कितने वीडियो प्रति हफ्ता, क्या सीखना पड़ेगा, कैसे एडिट करना है। इमोशनल ट्रूथ, बिना प्लान के सपना देखना वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का वक्त है। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो आप बाकी 99% लोगों से अलग हैं। कमेंट करिए, मैं आज से एक्शन लूंगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपने जीवन की दिशा खो चुके हैं। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को। नेपोलियन हिल ने एक रिसर्च की 500 से ज्यादा सफल लोगों पर, और उन्होंने पाया सभी में एक चीज कॉमन थी, वो जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते थे। और 98% लोग जो फेल हो गए वो या तो निर्णय ही नहीं ले सके या बार बार बदलते रहे। इमोशनल एग्जाम्पल, सोचिए अगर शिवाजी महाराज ने यह निर्णय नहीं लिया होता कि उन्हें मुगलों से अपनी मातृभूमि को बचाना है तो क्या इतिहास वही होता? या अगर आप रोज यह सोचते रहें कि बिजनेस शुरू करूं या नहीं, यूट्यूब पर आऊं या नहीं, रिजाइन दूं या नहीं, तो जिंदगी स्टैंड बाय में ही गुजर जाएगी। सच्चाई ये है, जो निर्णय लेने से डरते हैं वो जिंदगी भर पछताते हैं। दृढ़ता यानी हार न मानना। आपने सुना ही होगा, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने उसी के पूरे होते हैं जो उनके लिए बार बार खड़ा होता है, चाहे कितनी बार जमीन पर क्यों ना गिराया गया हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग, 12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट किया। कर्नल सैंडर्स, 1000 से ज्यादा बार लोगों ने उसकी चिकन रेसिपी ठुकराई, पर उन्होंने हार नहीं मानी, और आज वो नाम इतिहास में दर्ज है। क्या आप सिर्फ 1-2 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य से डगमगाते रहते हैं? तो याद रखिए, अगर आपने परसिस्टेंस सीख ली तो आप किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, पर अगर दूर तक जाना है तो साथ चलिए। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है ऐसे लोग जिनके विचार, अनुभव और ऊर्जा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग साझा उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं
तो उनकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, स्टीव जॉब्स अकेले नहीं थे, उसके साथ था वोज़निएक, महात्मा गांधी के साथ थे पटेल, नेहरू, बोस। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको खींचते हैं, रोकते हैं, तो समझिए आप गलत मास्टरमाइंड में हैं। अब अपने जीवन से नेगेटिव लोग हटाइए और ऐसे मास्टरमाइंड बनाइए जहां हर कोई एक दूसरे को ऊपर उठाने का काम करे। अब वक्त है निर्णय लेने का, टिके रहने का और सही लोगों को चुनने का। कमेंट करिए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर बार हार मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम लगातार सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके हर विचार, हर डर, हर विश्वास को चुपचाप जमा करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो भी भावना या विचार बार बार दोहराया जाए वो आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है और वही आपकी हकीकत बन जाती है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बचपन से आपको ये बोला गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो शायद आज भी आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप आज से शुरू करें अपने अंदर विश्वास भरने का, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन भी आपकी बात मानेगा। आपकी असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि आपके अपने दिमाग से है। हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को सही विचार दीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी किस्मत बनती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। हम विचारों को प्रसारित, ट्रांसमिट भी करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण, रिसीव भी करते हैं। मतलब जो सोच आप अपने दिमाग में रखेंगे, वैसी ही ऊर्जा, वैसी ही घटनाएं, वैसी ही लोग आपकी ओर खींचते चले आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डर, संदेह और चिंता में जी रहे हैं, तो वैसी ही परेशानियां आपकी जिंदगी में बार बार आएंगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, आभार और विजन में जीते हैं, तो चमत्कार भी हो सकते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक है, या तो ये आपको खींचेगा नीचे या ऊपर ले जाएगा आसमान तक। अब हम आते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे रहस्यमयी चैप्टर पर, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। मतलब जब आप अपने अवचेतन, अपनी भावना, अपने विश्वास और मास्टरमाइंड को जोड़ लेते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। एग्जाम्पल, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ सोच ही रहे थे और उसी से जुड़ी चीज अचानक सामने आ गई, या कोई गट फीलिंग आपको कुछ करने या न करने को कहती है? वही है सिक्स्थ सेंस। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी चेतना का उच्चतम स्तर है। आपके अंदर पहले से मौजूद है वो शक्ति जिससे आप अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को साफ करें डर, शक और नकारात्मक सोच से। अब वक्त है उस ताकत को जगाने का जो आपके अंदर सोई पड़ी है। अभी कमेंट करिए, मेरे अंदर अपार शक्ति है, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें खुद पर भरोसा करना अब भूल गया है। साथ ही हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब जरूर करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर एक मानसिक बीमारी है जो इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। और इस बुक में उन्होंने 6 सबसे खतरनाक डर गिनाए हैं। गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, निंदा का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। डर आपको वही नहीं करने देता जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। आप एक आइडिया सोचते हैं, उसे करने की हिम्मत जुटाते हैं, फिर अचानक लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, और फिर आप पीछे हट जाते हैं हमेशा के लिए। डर कोई राक्षस नहीं है, डर सिर्फ एक कल्पना है, आपके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अपने डर को पहचान लें तो आप उसे हरा सकते हैं। डर अकेला नहीं आता, वो लाता है ड्रिफ्ट को, यानी जिंदगी बिना दिशा के जीना। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान सोचना छोड़ देता है, निर्णय लेना बंद कर देता है, तो वो ड्रिफ्ट करता है, यानी हवा में पत्ते की तरह इधर उधर भटकता है। एक नाव जो समुद्र में है लेकिन उसके पास पतवार नहीं, क्या वो कहीं पहुंच सकती है? नहीं। ऐसे ही लाखों लोग हर दिन जीते हैं, बिना लक्ष्य के, बिना सोच के, बस बहते हुए। क्या आप भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं? क्या आप हर दिन ऐसे ही बिता रहे हैं, बिना किसी ठोस दिशा, बिना किसी विजन के? इस पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वही बनते हैं जो आप ज्यादातर सोचते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, सफलता का रहस्य है दृढ़ विचार प्लस बर्निंग डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन प्लस परसिस्टेंस। अगर ये 5 चीजें आप में हैं तो आप गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये किताब आपके काम की है, सवाल ये है क्या आप अब भी अपनी सोच को हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो कोई किताब, कोई कोच, कोई सरकार आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। पर अगर आप आज ठान लें कि अब से मैं ड्रिफ्ट नहीं करूंगा, मैं अपने फियर को पहचानूंगा और मैं एक बर्निंग डिजायर के साथ आगे बढ़ूंगा, तो यकीन मानिए आपका नाम भी एक दिन किसी किताब में लिखा जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें, अभी कमेंट में लिखें अब मैं ड्रिफ्ट नहीं करूंगा, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो आज अपनी ज़िंदगी में रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि शायद वो भी खुद को खोज रहा हो और आपका एक शेयर उसकी दिशा बदल दे। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।